हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे कि हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, देखते हैं हम इसको। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? आई टैग इक्वल में रूट माइनस वन होता है, हमें पता है। देन आई टैग पावर एन प्लस आई टैग पावर एन प्लस वन प्लस आई टैग पावर एन प्लस टू प्लस आई टैग पावर एन प्लस थ्री की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आपको ये वैल्यू बतानी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आई टैग पावर एन को इसमें से कॉमन ले लेना। तो आपके पास बचेगा वन प्लस आईटा प्लस आईटा स्क्वायर प्लस आईटा की क्यूब, आईटा की पावर एन। यहाँ पे हमारे पास बचेगा वन प्लस आईटा माइनस वन माइनस आईटा। ये माइनस आईटा प्लस आईटा से कैंसिल हो जाएगा, वन वन से कैंसिल हो जाएगा। तो आईटा पावर एन मल्टीपल में जीरो। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका जीरो, यानी कि इसका आ जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आईटा इक्वल में रूट माइनस वन है, देन वैल्यू इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि क्या क्या हो सकती है जब एन की वैल्यू आप एक इंटीजर नंबर रखें। तो आप एन की वैल्यू इंटीजर नंबर रखना शुरू कर दें, एन इक्वल टू जीरो रख दें पहले। तो आपके पास क्या बनेगा? आई टेक पावर जीरो प्लस आई टेक पावर माइनस जीरो। तो ये आपके पास वन प्लस वन कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। अब टू जिस ऑप्शन में नहीं है वो ऑप्शन आप डायरेक्टली कट कर सकते हो। एक तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में टू है। अगर आप आई टेक एन की वैल्यू अगर आप वन रख देते हो, आई टेक पावर वन प्लस आई टेक पावर माइनस वन, ये बनेगा आपके पास। तो ये हो गया वन आईटा प्लस वन अपॉन आईटा, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, आईटा माइनस आईटा। तो ये हमारे पास आ गया जीरो। इसका मीन्स जीरो भी हो सकता है। एन की वैल्यू यदि आप रखते हो टू, आईटा की स्क्वायर प्लस माइनस आईटा की स्क्वायर, यहाँ से भी हमारे पास माइनस वन, यहाँ से भी माइनस वन, तो टोटल हमारे पास माइनस का तीन ही ऑप्शन हमारे पास। ये तो आंसर हो नहीं सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई टेक वैल्यू हो जाएगी जीरो टू माइनस टू। तो आपको इंटीजर वैल्यू रख के देखने की। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। आई टेक पावर एन प्लस आई टेक पावर एन प्लस वन है, इसमें भी वैसे ही हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लो इनको। आई टेक पावर एन प्लस आईटा, हाँ, एन की वैल्यू वन से थर्टीन, वन से थर्टीन तक है। आई टेक पावर एन प्लस वन, इसको आप ओपन कर दीजिए। आईटा पावर वन, आईटा पावर टू, डैश डैश डैश, आईटा पावर थर्टीन तक रहेगा ये। ऐसे ही है आईटा पावर टू, आईटा की क्यूब, डैश डैश डैश, आईटा पावर 14 तक जाएगा। अब आप ये देख सकते हो कि या तो इनकी कैलकुलेशन वैसे आप कर लो श्रेणी वाले तरीके से, या आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। चलो दूसरे तरीके से करते हैं। आइटम फर्स्ट टर्म है इसकी वन माइनस आईटा पावर 13 अपॉन वन माइनस आईटा प्लस आईटा स्क्वायर वन माइनस आईटा पावर 13। टर्म्स तो इसमें 13 ही है,
और अपॉन में 1 माइनस आइटा। तो यहाँ से आपके पास देखो आइटा की पावर 13 है, तो यहाँ से तो आइटा आएगा, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आइटा। और ये भी सेम आएगा, तो यहाँ से आएगा -1। ठीक है, आपके पास आ जाएगा सेकेंड। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और वैसे भी आप इसको कट करके भी कर सकते थे, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करके, जैसे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ से आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 -1, फिर आइटा 4 की वैल्यू 1, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होते जाते, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी लंबी प्रोसेस बन जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 प्लस आइटा की पावर 6n है प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 6n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आइटा की स्क्वायर की पावर 3n लिख सकते हो। वैसे तो इसने यहाँ से भी आप कर सकते थे, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप अगर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो, या इसको आप जब इसको ओपन करेंगे आप, तो आपके पास ये क्या बनने वाला है, ये आपके पास क्या बनेगा, तो ये आपके पास बनता है 1 -1 प्लस 2 आइटा की पावर 3 है, प्लस 1 -1 -2 आइटा की पावर 3 है, अगर आप इसको ओपन करते हैं तो। जैसे आप इसको करते हो, तो ये 1 से 1 कट गया, यहाँ 2 आइटा बचेगा की पावर 3 है, प्लस यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस का 2 आइटा की पावर 3n, हो जाएगा 2 की पावर 3n, तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा आइटा की पावर 3n माइनस आइटा की पावर 3n, क्योंकि आपके पास n क्या है, ओड नंबर है, इसने बोला हुआ है n क्या आपके पास ओड नंबर है, n जब आपके पास ओड नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइटा माइनस आइटा, 0 आंसर आ जाएगा इसका, इसमें ये वाला ऑप्शन आप दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें भी आपको दिया हुआ है कि एम एन पी क्यू कंसिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी क्रमागत क्या ये इंटीजर है, देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, कितनी वैल्यू है इसकी, तो आप इसको लेट कर लो कि m आपके पास अगर 1 है, तो n आपके पास कितना होगा, 2 होगा, p आपके पास 3 होगा, q आपके पास 4 होगा, इस टाइप से चलेगा, तो आप यहाँ पे रख लो आइटा प्लस आइटा की स्क्वायर प्लस आइटा की क्यूब प्लस आइटा की 4, ये बनेगा 1 -1 माइनस आइटा +1, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे सारे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट, नेक्स्ट में अपने चलें, आइटा की स्क्वायर आइटा की 4 आइटा की पावर 6 आइटा की पावर 8 आइटा की पावर 2n+1 है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो इस क्वेश्चन में भी वैसी स्थितियां हैं कि आप इसमें से टर्म्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आइटा की पावर प्रथम पद आइटा स्क्वायर है, सार्वनुपात इसका आइटा स्क्वायर है,
आपके पास क्या हो जाएगा, वन माइनस आइटा, वन माइनस आइटा की पावर, आइटा स्केयर की पावर 2n+1। टर्म तो इतनी है, 2n+1 ही है इसके पास। वन माइनस आइटा की स्केयर, आइटा की स्केयर की वैल्यू -1, यहाँ से भी आपके पास -1, और इसकी ओड पावर है तो 1+1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और -2, ये भी 1+1, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा -1। इसका आंसर क्या जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा आपके पास। इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन आंसर हमें मिल जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर ए बी सी बिलोंग करते हैं आर में से, और ए बी का मल्टीपल ग्रेटर देन 0 है, तो रूट ऑफ ए और रूट ऑफ बी, रूट ऑफ ए और रूट ऑफ बी की वैल्यू बतानी किसके इक्वल है। तो इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि दोनों ही कंडीशन में, पहली कंडीशन अगर अपने देखें, ए बड़ा है 0 से, बी बड़ा है 0 से, तब ये बन सकता है। दूसरा केस हमारे पास है ए छोटा है 0 से और बी भी छोटा है 0 से, तब ये केस बन सकता है। इस केस में ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 में तो आपके पास रूट ऑफ ए बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में आपके पास आइटा रूट ए का मापांक और आइटा रूट ऑफ बी का मापांक ये निकलेगा। तो यहां से आपके पास बनेगा आइटा की स्क्वायर रूट ऑफ ए का मापांक बी का मापांक, यानी माइनस रूट ऑफ ए का मापांक फिर बी का मापांक, ये बन रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन ही इसके आंसर हैं, ये वाला भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। दो आंसर है इसकी, तो दो आंसर है तो दो ऑप्शन है, तो हम डी ऑप्शन इसका टिक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं। इसने कहा कि ए बी जो है अब लेस देन 0 है, तो ए बी लेस देन 0 दो ही केस में हो सकता है, या तो ए लेस देन 0 हो जाए और बी बड़ा हो जाए 0 से, ए बड़ा हो जाए बी छोटा हो जाए, ये दो केस है हमारे पास। अगर ए छोटा है और बी बड़ा है, ठीक है, ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है, उस केस के अंदर हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमारे पास ए का मापांक आइटा बार निकल जाएगा और इसमें आपको मापांक लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि बी तो बड़ा है। और दूसरा केस जो है हमारे पास, इस सेकंड वाला, इसके अंदर ए का मापांक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो बड़ा है 0 से, और ये आइटा रूट ऑफ बी का मापांक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बन गया, आइटा रूट ऑफ ए का मापांक बी और आइटा रूट ऑफ ए बी का मापांक। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास बन रहे हैं, इस टाइप से आ सकते हैं। अगर इनका कंबाइंड हम आंसर देना चाहें तो हम दे सकते हैं सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन हम इसका आंसर दे सकते हैं, ये वाला, ये दोनों ही कंडीशंस में सत्य होगा क्योंकि बी तो आपके पास इसमें बी ग्रेटर देन 0, इसमें ए ग्रेटर देन 0, तो आप ये ऑप्शन इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे तो ये या तो अलग अलग रहे, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन बन गई ना कि
आयटा रूट ऑफ ए का मापांक बी का मापांक, अगर बी बड़ा है 0 तो उसको आप बी का मापांक लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोनों केस को अगर मिला मिक्स करके लिखते हैं हम तो ऐसे लिख सकते हैं, आयटा रूट ऑफ ए का मापांक बी का मापांक, ये ओके है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है, साइन इनवर्स जेड माइनस वन अपॉन आइटा वेयर जेड इज नॉन रियल, नॉन रियल कहता रियल नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है एक, कैन बी द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इफ, ठीक है। आपको बताना है इसकी वैल्यू किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो हमें पता है कि जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स जेड माइनस वन अपॉन आइटा की वैल्यू वेरी करती है, आपको पता ही है, पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में, ये तो हमें पता है, ये हम जानते हैं। अब हमें पता है कि ये जेड माइनस वन जो है अपॉन आइटा की वैल्यू, ये वन और माइनस वन के बीच में रहेगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें जेड माइनस वन अपॉन आइटा, इसकी वैल्यू की बात करें तो ये एक्स प्लस आइटा वाई माइनस वन अपॉन आइटा है हमारे पास। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां से हमारे पास अगर ऊपर नीचे इसका मल्टीपल करते हैं तो ये आता है माइनस आइटा एक्स माइनस वन, ये प्लस वन हो जाएगा, और प्लस आइटा, या हमारे पास ये बन जाता है y प्लस आइटा वन माइनस एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं अपने, ये x प्लस आइटा वाई पॉन माइनस वन है। थोड़ा सा इसको एक बार चेक करते हैं, मुझे गड़बड़ लग रही है भी इसमें, किया तो सही है, पता नहीं क्यों मन में ऐसे लग रहा है गड़बड़ है कुछ। अब आइटा को ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ऊपर आइटा आ जाएगा x प्लस आइटा वाई माइनस वन, और नीचे आ जाएगा आइटा स्केयर। आइटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो माइनस आइटा एक्स माइनस आइटा स्केयर वाई और प्लस आइटा, तो ये हमारे पास बन गया माइनस आइटा एक्स प्लस वाई प्लस आई, ओके थे हम बिल्कुल। तो ये हमारे पास आ गया माइनस वाई प्लस आइटा वन माइनस एक्स, ये हमारे पास बन गया। अब देखो इसने बोला है कि z इज नॉन रियल, नॉन रियल है z तो, लेकिन हमें ये पता चल रहा है इससे, इस पूरे प्रोग्राम से, इसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है, ठीक है। ये पूरा का पूरा रियल है, अगर ये रियल है तो इसका मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होना चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये रियल है, ये तो हमें इसने बता दिया ना कि ये रियल है, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है। अब अगर इसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है तो रियल, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, वन माइनस एक्स इक्वल टू किसके होना चाहिए, जीरो के, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस वन से वन रहेगी। तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो हमारे पास कितना आ गया, वन आ गया।
और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये वाला आपके पास आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3 प्लस आइटा है, ए प्लस आइटा बी है, सी प्लस आइटा डी है, बी डी लेस देन ए सी है, देन इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको पता है tan इनवर्स फॉर्मूला हमारे पास बी अपॉन ए प्लस डी अपॉन सी 1 माइनस बी अपॉन ए डी अपॉन सी। जैसे आपने इस फॉर्मूले को लगाया तो ये आपके पास है tan इनवर्स बी सी प्लस ए डी ए सी माइनस बी डी। अब ये हमारे पास बन गया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये है इससे इनकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। √3 प्लस आइटा है, ये आएगा ए सी एक तो, और एक आएगा माइनस का बी डी, प्लस आइटा में कौन कौन आएंगे, बी सी और माइनस का प्लस का एडी, ये दोनों क्या आएंगे, आइटा के साथ आएंगे। तो इसकी अगर कंपैरिजन करें तो ये तो हमारे पास कितने के इक्वल आ रहा है, √3 के, और ये 1 के इक्वल आ रहा है। तो आपके पास तो डायरेक्ट ही आंसर बन गया tan इनवर्स 1 अपॉन √3। ये आपको पता ही किसके इक्वल होता है, 5/6 के इक्वल होता है। इस टाइप से आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन आइटा -1, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉम्प्लेक्स नंबर, द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन आइटा -1। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ये है, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट है ये। तो आपको निकालना है, ये आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट दिया हुआ है आइटा -1। तो आप दोनों तरफ इसका बार कर दो, 1 अपॉन आइटा -1 के ऊपर बार आ जाएगा, 1 अपॉन आइटा प्लस -1 ये बन जाएगा। अब आपके पास -1 तो कॉमन आ गया, 1 प्लस आइटा का ऊपर नीचे आपने मल्टीपल किया, या इसी फॉर्म में आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आ ही जाएगा। बस देख लेते हैं यहीं से क्या पता बन जाए। माइनस कॉमन ले लो पहले आप, इसमें से माइनस कॉमन लेते आपके पास आइटा +1, ऐसा एक ऑप्शन भी है हमारे पास। अगर यही इसका आंसर है फिर तो आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, यही इसका आंसर है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिनरी पार्ट जो है इसका, इमेजिनरी पार्ट जो है वो -4 है। तो आपको बताना है कि इसका लोकस क्या होगा, यानी बिंदुपथ क्या होगा, बिंदुपथ आपको बताना है। तो आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे जैसे आप करते हैं, फिर इसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट को आप इक्वल टू रख देंगे, यानी कि z की वैल्यू रख के x प्लस आइटा वाई, ठीक है, ये रख देंगे पहले तो इसमें। फिर इसका इमेजिनरी पार्ट आप फाइंड कर लेंगे, जैसे x प्लस आइटा वाई -1, नीचे आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 2 आइटा वाई +1, ये बन जाएगा। अब इसमें अगर अपने देखें x -1 तो रियल पार्ट हो गया, आइटा वाई हो गया, इधर से आपके पास 2x प्लस 1 बन गया, प्लस 2 आइटा वाई है, ऊपर नीचे आपको मल्टीपल करना है, x -1 प्लस आइटा 2x प्लस 1 -2 आइटा वाई
ऊपर नीचे आप मल्टीपल कर देना, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर माइनस 4y²। अब क्या है, इनका मल्टीपल करना और मल्टीपल करके जो इमेजिनरी पार्ट है उसको किसके को रख देना, -4 के को रख देना। तो हमारे पास अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट इसका ये आएगा हमारे पास। अगर हम इसकी कैलकुलेशन पूरी करते हैं 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 4y² इक्वल टू -4। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एक सर्किल के समीकरण को शो करते हैं। इस तरीके से आंसर दे सकते हैं बहुत इजी तरीके से। यानी कि पहले तो आप इस पूरे का क्या निकालो, इमेजिनरी पार्ट निकलेगा यहाँ से, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये आएगा। और ये किसके इक्वल है, -4 के इक्वल उसने गिवन कर रखा है। तो एक सर्किल का समीकरण बनाता है। जब आप इसको इधर लाके खोलोगे, खोलना है तो देख लो, जैसे आप इसको खोलते हो ना, ये आएगा -4x² और 4x+1 और प्लस 4y² बराबर में है 3y। ठीक है, अब इसको खोलोगे तो ये एक सर्किल के समीकरण को शो करता है बस। फिर उसके बाद में z ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। इमेजिनरी पार्ट जो इसका वो नॉन जीरो है। एंड ए इक्वल में z² + 1 इज रियल, देन ए कैन नॉट टेक द वैल्यू। ए की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, तो आपको ये बताना है। इसको आप अलग अलग कर लीजिए जैसे हमने करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 2xy आइटा, ये तो आपको पता ही, इसकी होल स्क्वायर खोली मैंने। ये x प्लस आइटा y प्लस 1 इक्वल में ए। अब आप इसमें रियल वैल्यू देख लो, x² है -y² है प्लस x है प्लस 1 है इक्वल टू आ जाएगा a के, और 2x प्लस y इक्वल टू आ जाएगा 0 के। कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू है वो तो इसकी क्या है 0 है। तो यहां से एक तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 0 और एक x की वैल्यू आ गई -1/। इन दोनों वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब ये दो वैल्यू आई है आपके, और उसने हमें क्या बोला हुआ है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। यानी कि ये तो जीरो हो नहीं सकता कभी भी, यानी y तो उसने गिवन ही कर रखा हमें नॉन जीरो है, ये गिवन है। इसका मीन्स यही जीरो हुआ। x इक्वल है -1/2 होती है, यहाँ रखते हो x की वैल्यू -1/2, माइनस की वैल्यू 1/2 रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 माइनस y² प्लस माइनस का 1/2 प्लस 1 इक्वल टू a। या यहां से हमारे पास y² की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी कितनी, -a प्लस 3/4, ये वैल्यू आएगी। अब देखो इन चारों ऑप्शन में से वो कहता कि ए कौन सी वैल्यू को प्राप्त नहीं करेगा, ये y को 0 नहीं होने देना बस, क्योंकि उसने बोला है कि जो z है उसका इमेजिनरी पार्ट नॉन जीरो है। तो अगर a की वैल्यू 3/2 हो जाती है तो ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब a की वैल्यू में 3/2 नहीं होने देनी, मतलब डी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z² प्लस z बार इक्वल में 0। z² प्लस z बार इक्वल में 0, इसके सॉल्यूशन आपको बताने हैं। किसके कितने सॉल्यूशन है, तो अभी आपने इसको सॉल्व किया था x² माइनस y² प्लस 2xy आइटा, और ये हो जाएगा x माइनस आइटा y इक्वल टू 0।
अगर हम इसको अलग अलग कर लें तो ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2x वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही y की वैल्यू एक तो आ जाएगी आपके पास 0, या आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब अगर y की वैल्यू आप 0 करते हो इधर इसमें, तो आपके पास एक्स स्क्र प्लस एक्स इक्वल टू 0 आता है, यानी कि x की वैल्यू एक तो क्या आ रही है 0, और एक x की वैल्यू आ रही है -1। और जब आप x की वैल्यू कितनी करते हो 1/2 रखते हो इधर, तो 1/4 माइनस वाई स्क्र प्लस 1/2, तो टोटल हमारे पास ये बन जाता है वाई स्क्र इक्वल में 3/4, या y की वैल्यू आपके पास आ जाती है ±√3/2। तो देखो स्टूडेंट, इसके साथ में एक तो सॉल्यूशन आ जाता है 0 0, एक आ जाता है -1,0, एक आ जाता है 1/2 ±√3/2। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1 2 3, और एक ये माइनस वाला 4, तो 4 इसके हल हो जाएंगे, सॉल्यूशन इसके कितने हो जाएंगे 4 हो। इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं बड़े इजीली। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसका रियल पार्ट निकाल लोगे आप, रियल पार्ट ऑफ यू एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ यू, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं। पहले निकाल लोगे इससे, इसी से निकालना है रैशनलाइज करके, जैसे अपने निकालते हैं। फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ये कहता है कि जो ये आपके पास इक्वेशन बनी है ये इंटरसेक्ट करती है वाई एक्सिस को। अब वाई एक्स को इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब वहां पे एक्स क्या रहेगा आपके पास, अगर वाई एक्स को क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पे आपके पास x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 आप उसमें रख देना, x इक्वल टू 0 रखोगे, फिर वहां से आपके पास y की दो वैल्यू आ जाएंगी, यानी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे p और q के। कोऑर्डिनेट आ गए और p और q की डिस्टेंस इतने दे रखी है 5 है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। k की वैल्यू आपके पास, आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर 2 है। ये आपको खुद करना है, अगर नहीं हो तो कल जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इसको कर लेंगे। एक आपके लिए न्यूज़ है कि आप मैथ जोन 4 एनआर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और उसमें फर्स्ट ग्रेड के लिए हमने टेस्ट सीरीज बनाई है जिसमें आपके 33 टेस्ट हैं कुल, और जिसमें 20 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं, 7 टेस्ट उसके मिक्स टॉपिक हैं, और 3 टेस्ट सीनियर लेवल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और 3 टेस्ट कंप्लीट सिलेबस के हैं। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से इसको डाउनलोड करें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। धन्यवाद।